हेलो। आज का है हमारा नया चैप्टर पावर प्ले। ये हमारे न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, इसको हम जानेंगे। इससे पहले कि पावर प्ले में क्या क्या कॉन्सेप्ट आता है, कैसे पढ़ना है, बस आप इसे ध्यान से सुनना। फिर आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे फार्मूला याद नहीं हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी। बस आप ध्यान से हमारी बातों को सुने, इसको माइंड में रखें और बार बार जब भी टाइम मिले इसे रिकॉल करें, तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो पावर प्ले में क्या पढ़ना है, तो पहला जो है हमारा टॉपिक, हम उसको पढ़ते हैं, एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले। तो शुरू करते हैं। पहला है द पेपर फोल्डिंग पैराडॉक्स। ये क्या चीज़ है? तो हम एक एक्टिविटी करते हैं। आप एक अपने रफ कॉपी का एक पेज लें, एक पेपर लें। तो आप इस पेपर में देखेंगे कि इसकी थिकनेस काफ़ी पतली है। जब आप एक पूरा का मतलब पेज लेते हैं, एक पन्ना लेते हैं अपने हाथ में, तो देखेंगे कि इसकी जो थिकनेस है काफ़ी कम है। तो ये पेपर फोल्डिंग पैराडॉक्स में हमें जानने को क्या मिलता है? तो आप एक चीज़ गौर करोगे कि जब आप इस पेपर को एक फ़ोल्ड करते हो, मतलब एक बार मोड़ते हो, तो देखोगे कि इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ती है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है ना, हाउ मैनी टाइम्स कैन यू फोल्ड अ पेपर ओवर एंड ओवर। मतलब आप एक पेपर को, रफ़ पेपर को अधिकतम मैक्सिमम कितनी बार तक फ़ोल्ड कर सकते हैं। कितनी बार आप फ़ोल्ड करते जाओगे और ये फ़ोल्ड आसानी से होते जाएगा। तो आप एक्टिविटी में आप देखोगे कि जब आप पेपर को एक फ़ोल्ड लगाते हो तो इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ती है। फिर जब इसको आप 2 फोल्ड लगाते हो तो थोड़ी थिकनेस और बढ़ती है। फिर तीसरा फोल्ड, चौथा फोल्ड, पाँचवा फोल्ड और छठा फोल्ड। छठा फोल्ड लगने के बाद जब आप इसमें 7वां फोल्ड लगाते हो तो बहुत मुश्किल से लगता है। मतलब पेपर काफ़ी मोटा हो जाता है, इसकी थिकनेस काफ़ी बढ़ जाती है। तो जो 7वां फोल्ड होता है उसे करना काफ़ी मुश्किल लगता है। 8वां फोल्ड तो शायद ही संभव है, आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। आप ये एक्टिविटी करें। जब आप देखोगे तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम हम 7 फोल्ड किसी भी पेपर को कर सकते हैं। 7 फोल्ड, इससे ज़्यादा हम फोल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक। तो आप जब भी कोई आपसे पूछे कि हाउ मैनी टाइम्स कैन यू फोल्ड अ पेपर ओवर एंड ओवर, तो आप उसे कह सकते हैं कि मैक्सिमम 7 टाइम्स। 7 के बाद भी आप फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी वो पेपर की थिकनेस बढ़ जाती है, प्लस में आपको पावर बहुत जनरेट करना पड़ेगा। तो इसी वजह से कि हम किसी भी पेपर को मैक्सिमम 7th बार फोल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे में ही आपका एज्यूम डैट एक कौन है, एज्यूम डैट द थिकनेस ऑफ द शीट इज़ 0.001 सेंटीमीटर। जो पेपर होती है ना, जनरली जो भी आप देखते हो कॉपी का, बुक का, उसकी जो मैक्सिमम जो थिकनेस होती है वो 0.001 सेंटीमीटर तक रहती है। स्टार्टिंग 0.001 सेंटीमीटर। तो एक फोल्ड है, तो एक फोल्ड की जो थिकनेस है 0.01 सेंटीमीटर आप मान के चलते हो। तो पहला फोल्ड जब आप लगाओगे तो इसकी थिकनेस 2 टाइम्स हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। आप समझ रहे हो मेरे बात को? दुगनी हो जाएगी। फिर दूसरा फोल्ड लगाओगे। आप जब एक्टिविटी कर रहे थे तो उसमें आपने क्या देखा कि जब आप पहला फोल्ड लगा रहे हो तो उसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ रही है, फिर दूसरा फोल्ड लगा रहे हो तो थिकनेस थोड़ी और बढ़ रही है। तो एक पैटर्न सा बनते चला जा रहा है। जब आप पहला फोल्ड लगाते हो तो इसकी जो थिकनेस होती है वो 0.002 सेंटीमीटर हो जाती है। फिर दूसरा फोल्ड लगाते हो तो 0.004 सेंटीमीटर हो जाती है। तीसरा फोल्ड में 0.008 सेंटीमीटर। फोर्थ फोल्ड लगाते हो तो 0.016 सेंटीमीटर। तो आप एक पैटर्न देख रहे हो कि पहला फोल्ड में 2 टाइम्स, फिर दूसरा फोल्ड में पहला फोल्ड 2 टाइम्स हुआ 0.01 का, फिर दूसरा फोल्ड जब आप लगाए तो 0.002 का 2 टाइम्स हो गया, फिर ऐसे ही 4 का 2 टाइम्स,
16, फिर 5 में 0.032 सेंटीमीटर, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो इससे एक कॉन्सेप्ट निकलता है, या फिर आप समझ सकते हो कि एक तरीका है 2n इंटू टू टी, सॉरी 2 इंटू टी। ये किसी भी पेपर का कितना भी आपको बोलेगा फोल्ड लगाओ, 46 फोल्ड दो, 17 फोल्ड बार फोल्ड करो, 90 टाइम्स फोल्ड करो, तो उतना फोल्ड करने के बाद आप इसको एक कैसे निकालोगे। जैसे 1 फोल्ड बोला तो 0.02 कर दिए 2 से मल्टीप्लाई करके। जब 2 इंटू 2 रहे तो इसमें क्या होता है, जो आपका टी है वो थिकनेस ऑफ पेपर को डिनोट करेगा, थिकनेस ऑफ पेपर। ठीक, कि आपकी थिकनेस क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन में थिकनेस दे दे 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, तो टी जो है वो थिकनेस ऑफ पेपर को डिनोट करेगा। जो एक्सपोनेंट एन है वो क्या करेगा, तो एन जो होगा वो नंबर ऑफ फोल्ड्स होंगे, नंबर ऑफ फोल्ड्स। ठीक, समझ रहे हो, क्लियर। नंबर ऑफ फोल्ड्स को डिनोट करेगा, तो नंबर ऑफ फोल्ड्स और टी जो है वो थिकनेस को करेगा। तो 2 इंटू टी। अब जैसे मान लो 10 फोल्ड्स है, 10 फोल्ड्स है तो 10 फोल्ड्स की क्या होगी, तो 10 फोल्ड्स तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 0.001 सेंटीमीटर। हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 0.001 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप समझ गए। तो इसका ना मैक्सिमम 1.024 सेंटीमीटर आता है। ठीक, फिर आप आगे बढ़ोगे 15 फोल्ड्स, 20 फोल्ड्स, 25 फोल्ड्स, 30 फोल्ड्स, 45 फोल्ड्स, तो आपको ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगे। आप क्या देखें कि 10 फोल्ड पे जब आप पहुँचते हो तो मैक्सिमम जो इसकी थिकनेस होती है पेपर की 1 सेंटीमीटर के आसपास पहुँच जाती है। फिर 11 फोल्ड्स का 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 फोल्ड्स का 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही आप करते रहोगे तो आगे बन जाएगा। जब आप 30 फोल्ड्स पे पहुँचोगे, 30 फोल्ड्स पे, तो इसका होगा 2 इंटू 0.001 सेंटीमीटर, और इसका जो होगा 10.7 किलोमीटर। अब आप सोचोगे यहाँ से सेंटीमीटर था, यहाँ पे किलोमीटर कैसे हो गया 30 फोल्ड्स। तो आप ध्यान से देखना, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। क्लियर है। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब देखो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, फिर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर है। जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 1000 मीटर में, यहाँ से आप देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 1000 मीटर में 100 इंटू 1000 सेंटीमीटर नहीं होंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएंगे 10020 सेंटीमीटर। समझ में आया। फिर इसी का जब रिवर्स होगा तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होंगे, फिर 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर होंगे, फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/1000 इंटू 100 किलोमीटर। तो यहीं से होगा 1/12345 किलोमीटर। तो जब आप ये इसको सॉल्व करोगे 30 फोल्ड्स 2 इंटू 0.001 सेंटीमीटर, तो 2 का वैल्यू जो भी आएगा तो उसके अप्रॉक्स पे आप जाके उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो किलोमीटर में चेंज हो जाएंगे। ये यूनिट्स की चीज़ें हैं जो आप देखते हो, किलोमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, ये सारी चीज़ें ध्यान रखने होते हैं। ठीक, आप यहाँ तक समझ गए पेपर फोल्डिंग क्या होता है, आप क्लियर है। ये बेसिकली आपको ना चैप्टर जो एक्सपोनेंट है, जो आप चैप्टर एक्सपोनेंट पढ़े हो ना, पावर एंड एक्सपोनेंट, पिछली क्लास में 7th में पढ़े होगे, RS अग्रवाल वाले बुक में भी था 7th का, तो उसी से संबंधित है। तो आप इससे ये समझ में आता है कि हम किसी भी चीज़ को, जैसे 1 फोल्ड है ना, तो हम इसको 1 इंटू 0.002 सेंटीमीटर लिखें, सॉरी 0.001
2 इंटू 0.001 सेंटीमीटर लिखे, 2 टाइम्स, जैसे देखो है ना 2, फिर ये हुआ 2 टू द पावर स्क्वायर इंटू 0.001 सेंटीमीटर, फिर 2 टू द पावर क्यूब इंटू 0.001 सेंटीमीटर, 2 पर पावर 4 इंटू 0.001 सेंटीमीटर, 2 पर पावर 4 को 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, फिर इसको 2 पर पावर 5 इंटू 0.001 सेंटीमीटर। अब ये 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, ये 2 पर पावर 4 क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो पावर एंड एक्सपोनेंट होते हैं ना, पावर एंड एक्सपोनेंट्स, इसको समझना होता है। ठीक, तो हम समझते हैं कि होता क्या है लीनियर। अब आगे है, पहले इसको भी थोड़ा समझ लो, लीनियर ग्रोथ वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये क्या है। तो लीनियर ग्रोथ होता है व्हेन ए क्वांटिटी एड्स, मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि आप कहीं काम नहीं, मतलब आपको घर से पहला दिन 2 रुपये 3 रुपये मिले, फिर दूसरा दिन 6 मिले, तीसरा दिन 9 मिले, चौथा दिन 12 मिले, पाँचवा दिन 15 मिला, छठा दिन 16 मिला, 18 मिला। तो आप यहाँ पे क्या पैटर्न गौर कर रहे हो, जैसे मान लो कि आपको घर से आपके पापा आप श्रुति को पहला दिन 3 रुपये दिए, दूसरा दिन 6 रुपये दिए, तीसरा दिन 9 रुपये दिए, फिर 12 दिए, फिर 15 दिए, फिर 18 दिए। तो आप देख रहे हो कि इसमें +3 होते जा रहा है। ठीक, 3 के हिसाब से पर डे उसके इनकम में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो व्हेन ए क्वांटिटी एड्स, तो हम इसको बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है, ये देखो, ये हुआ, यहाँ पे क्वांटिटी होते हैं, ये लीनियर ग्रोथ का है। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होते हैं, तो व्हेन अ क्वांटिटीज मल्टीप्लाई। अब देखो, उधर श्रुति थी, इधर श्रेया है। अब श्रेया को पहला दिन जो है वो 3 रुपये मिलते हैं, दूसरा दिन 9, फिर 27, फिर 81, फिर 243 ऐसे मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या पैटर्न गौर कर रहे हो कि पहला दिन उसको 3 पे पावर 1, मतलब मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं ना क्वांटिटी, 3 9 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा 243। तो आप यहाँ पे पैटर्न क्या गौर कर रहे हो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या हो रहा है कि दुगुना होते जा रहा है, 3 गुना होते जा रहा है। मतलब कोई भी, जैसे अगर आप 2 रुपये लेते, दूसरा दिन 4 लेते, फिर 8 आता, फिर 16 आता, तो यहाँ पे 2 गुना होते जाता। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 गुना होते जा रहा है। मतलब श्रेया का जो पहला दिन का इनकम है और दूसरा दिन का इनकम में 3 गुना का फ़र्क है। अब पहला दिन उसको 3 रुपये मिलते हैं, दूसरा दिन 9 मिल रहे हैं, मतलब 3 गुना बढ़ जा रहे हैं, फिर 3 गुना बढ़ जा रहे हैं। तो इसमें से दोनों में से सबसे ज़्यादा इनकम किसके पास होगा। अगर मान लो कि 1 2 3 4 5 6 दिन में श्रुति को 18 रुपये, मतलब 18 तक वो पहुंच पाती है। टोटल इसका रुपए हो जाएंगे 9 18 10 28 30 10 40 5 45 55 8 63 रुपीज़। कितने दिन में, 6 दिन में। और श्रेया का 1 2 3 4 5 7 29, 6 दिन में इतने कितने बढ़ जाएंगे, सोचो। 3 9 12 7 19 29 39, यहाँ तक 39, यहीं 3 दिन में ही उसको 39 मिल जा रहा है। फिर जब फर्दर आप ऐड करोगे तो इसके पैसे बहुत हो जाएंगे। जैसे देखो 7 29 243 81 27 9 3 12 1 13 7 20 9 29 3 32 2 बाकी 3 4 2 6 8 14 2 16 3 19 बाकी 1 9 1 10। मतलब श्रेया को 6 दिन में 1092 रुपीज़ हो रहे हैं और श्रुति को 63 ही मिल रहा है। तो आप क्या गौर किए कि जब लीनियर ग्रोथ होता है तो क्या कहते हैं, लीनियर ग्रोथ में और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ये देखने को मिलता है कि लीनियर ग्रोथ जो है वो ऐड होते जाते हैं। उसमें जितना
बढ़ना चाहिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अपेक्षा काफ़ी कम इंक्रीजमेंट होता है। अगर आपकी सैलरी लीनियर ग्रोथ के अकॉर्डिंग मिलेगी तो बहुत कम होगी, बट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अकॉर्डिंग मिलेगी तो शायद काफ़ी ज़्यादा आप जल्दी आप अमीर हो जाओगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखो 6 दिन में श्रुति को 63 रुपीज़ मिल रहा है एज ए लीनियर ग्रोथ में, और जब वो श्रेया जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रही है तो उसको 6 दिन में 1092 रुपया मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आपकी जो बढ़ोतरी है, आपका जो इंक्रीजमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से होता है, और लीनियर ग्रोथ में काफ़ी स्लो चलता है। जैसे देख लो, ये लीनियर ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ है, आप जब बुक पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। बाकी आप समझ गए लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है। लीनियर ग्रोथ व्हेन ए क्वांटिटी एड्स, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ व्हेन ए क्वांटिटीज मल्टीप्लाई। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। लीनियर ग्रोथ में ऐड होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में मल्टीप्लाई होंगे, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो लीनियर ग्रोथ से ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज करेगा। ठीक, तो आगे अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता क्या है, अब यहीं से आपको मेन आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट है। यहीं से आपको फार्मूला देखने को मिलेंगे, हर चीज़ देखने को मिलेगा, बट रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है, अपने माइंड में रखना है, और फिर टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। फिर आपको कभी इस चैप्टर में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है क्या। एक्सपोनेंशियल नोटेशन एक्सप्रेसेस रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन यूजिंग ए बेस एंड एन एक्सपोनेंट। अब ये बेस और एक्सपोनेंट क्या है, आप ये कभी आप देखे होंगे 2 to the power 2। तो जो आप जैसे ये 2 है, इसके माथे पे 2 बैठा है ना, तो 2 जो होगा वो बेस होगा, उसको हम बेस बोलेंगे। और जो इसके माथे सर के ऊपर बैठा है, ये इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। हालांकि सब इसको पावर भी बोलते हैं, पावर हम भी सारे ही पढ़ते हैं, 2 to the power 2, 2 to the power 4, ऐसे करके सभी पावर ही पढ़ते हैं, तो जनरली सब पावर ही बोलते हैं। बट ये 2 to the power 4 है ना, इस टोटल को पावर बोला जाता है। तो लोग शुरू से यही पढ़ रहे हैं, बट आप कोशिश करो कि बार बार जब भी पावर माथे पे जो बैठा है उसको आप एक्सपोनेंट बोलो। जैसे 2 to the power 4, तो आप इसको एक्सपोनेंट बोलो, 2 to the power एक्सपोनेंट 4। ठीक, तो फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन एक्सप्रेसेस रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन यूजिंग ए बेस एंड एन एक्सपोनेंट। अब इसको हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन कैसे, जैसे 2 पर एक्सपोनेंट 4 है तो हम इसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 2 2, समझ रहे हो। 3 पर पावर 5 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। हम इसको मल्टीप्लाई के तरह ऐसे लिखते हैं। जब आप इसको विस्तार से लिखोगे तो इसका मतलब हुआ कि 3 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से नहीं 5 बार, 5 टाइम्स 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये जो 3 पर एक्सपोनेंट 5 है, इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब यहाँ पे आप क्लियर हुए एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है। जब भी आप किसी बेस पर पावर एक्सपोनेंट वाले देखते हो सवाल को, तो आप समझोगे कि ये एक्सपोनेंशियल चैप्टर से हैं, पावर एंड एक्सपोनेंट। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब 6 है तो बेस होगा मेरा 6, कितने हैं 1 2 3 4, तो पावर 4। ठीक, समझ में आया। फिर है 2 5, मतलब 5 2 बार है तो 5 पे पावर 2 इंटू 7 पे पावर 3, एक्सपोनेंट 3। बार बार पावर ही लोग बोलते हैं, तो बार बार मेरे से भी पावर ही मुंह से निकल रहा है बार बार। तो हम भी कोशिश करेंगे कि एक्सपोनेंट बोलने का, और आप भी अभी से, आप तो अभी 8th में हो, आप अगर ध्यान दो कि इसको एक्सपोनेंट कहते हैं तो आप कंटिन्यू रहोगे, क्योंकि हम सब जब पढ़ाई किए थे तो तब हम पावर ही कहते थे, तो अभी तक आदत है पावर ही बोलते रहते हैं। फिर तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है a इंटू ए मीन्स a 3 बार एक्सपोनेंट 3 इंटू c 4 बार c एक्सपोनेंट 4 और d सिंगल, तो d पे पावर 1 लिखो या फिर d लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया।
आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ये क्लियर है। जैसे ही पावर 2 दिखा इट मीन्स ये 6 2 बार लिखेगा। ए पे पावर 4 लिखा मतलब ये 4 बार लिखाएगा। ए पे पावर 20 है तो ए को हम 20 बार मल्टीप्लाई करेंगे, करते चले जाएंगे। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। फिर है एक्सप्रेस द नंबर 32400 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर्स इन देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इससे पहले क्लास में जब आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़े थे तो उसमें हम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है बताए थे, और आप पहले से भी जानते होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 32,400 तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है, तो हम 2 16 200 281, ठीक है। 2 4 जा 8 0 5 0 2 2 जा 4 0 2 2, ठीक है। फिर 5 2 7 2 9, 3 से जाएगा, 3 छक 3 सत्ते 3 पच्चे, फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 5 जा, फिर 5 3 से 3 7 जा 5, फिर 3 से 25, अब 5। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 32,400 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितने बार है, 1 2 3 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 2 बार, 5 इंटू 5। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 2 एक्सपोनेंट 1 to 4 इंटू 3 एक्सपोनेंट 4 एंड 5 एक्सपोनेंट 2। क्लियर। तो वैसे सवाल आपको एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेंगे, एनसीईआरटी में है ही। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में फिगर इट आउट करके है। न्यू एनसीईआरटी में ना एक्सरसाइज 1.1 1.2 नहीं लिखा है। आप जब उसको पढ़ोगे तो देखोगे फिगर इट आउट करके है एग्जाम्पल के बाद, तो आप वही सारे सवाल आपको सॉल्व करने हैं। तो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, आप इसको सॉल्व कर लेना। और एक्स्ट्रा जो भी बुक है आपके पास, जैसे RS अग्रवाल हो, आपके स्कूल का जो भी बुक, आपके स्कूल में जो भी टेक्स्ट बुक चलता होगा उसको आप पढ़ोगे, उसमें भी जो भी सवाल हैं वो सारे सॉल्व करोगे बैठ के। तो ये सवाल क्लियर हो गया। फिर हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चे इसमें गलत करते हैं। जब उनको एक्सपोनेंट 5 दिख जाए, माइनस में रहे, तो वो काफ़ी गलत करते थे। यहाँ पे आप एक बार ध्यान से समझो और आप क्लियर हो जाओगे, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को समझो। जब भी कोई माइनस वाला बेस हो, क्या बोले हम, जब भी कोई निगेटिव बेस हो, डायरेक्ट समझो आप, निगेटिव बेस हो और उस पर पावर इवन हो, क्या हो, इवन हो, तो हमेशा जो उसका प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव में होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब भी कोई निगेटिव बेस का एक्सपोनेंट ऑड हो या पावर ऑड हो, बार बार पावर ही मुंह से निकल रहा है, एक्सपोनेंट ऑड हो, तो जो प्रोडक्ट होगा वो निगेटिव होगा। बस इतना चीज़, ये 2 चीज़ आप अपने माइंड में रखो, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या बोले हम, जब कोई बेस का पावर इवन हो तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और जब किसी बेस का, निगेटिव बेस का पावर ऑड हो तो प्रोडक्ट जो होगा वो निगेटिव होगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे -2 है, पावर 2, तो -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। अब -2 पावर 3 ऑड है, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 2 जा, पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 2 जा 8, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब फिर तो इसका माइनस बचा है, तो प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस। तो इसीलिए हम यहाँ पे देते हैं नेगेटिव का साइन। समझ में आ गया। तो अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। -1 पावर 5, आप देखें पावर ऑड है, इट मीन्स इसका जो आंसर होगा माइनस में होगा। इधर -1 पर पावर 56, पावर इवन, सॉरी एक्सपोनेंट इवन, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, सॉरी वो इवन, पॉजिटिव में। समझ में आ गया। जब कभी भी कोई भी निगेटिव नंबर हो, निगेटिव हो, तो आप उसका
एक्सपोनेंट देखो, अगर एक्सपोनेंट इवन आया तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव में आएंगे। अगर वो पावर उसका ऑड रहा, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो पावर पे, एक्सपोनेंट पे, तो उसका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होगा। जैसे एक और एग्जांपल के साथ, -3 पे पावर 4, तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 3 3 जा 9, 27, 81, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। क्लियर। अब -3 पे पावर 5, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 3 3 जा 9, इसका होगा 243, साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 हुआ, फिर ये प्लस माइनस जो होंगे ये माइनस हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे साइन अपने साथ माइनस कैरी करेगा। क्लियर। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में डालो और इसमें फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। वैसे आज का जो लेक्चर होगा, वीडियो हो, मतलब क्लास होगा, थोड़ा लेंदी होगा, 40 मिनट अप्रॉक्स 50 मिनट तक जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे क्लास आप पूरा करना। फिर राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लिखना है 2 इंटू 10 टू द पावर 3, इट मीन्स 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 1 1 2 3, कितना आ गया 2000। ये डायरेक्ट है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 इंटू जो 10 पे पावर स्क्वायर होते हैं, 100 क्यूब होते हैं, 4 होते हैं, जो भी एक्सपोनेंट होता है तो उतना टाइम्स जीरो, उतना बार जीरो आप उस पर डाल देते हैं एक पे। जैसे 10 पावर 2 है तो 1 पे 2 जीरो, 10 पे पावर 3 है तो 1 पे 3 जीरो, 10 पे पावर 4 है तो 4 जीरो, 10 पे पावर 5 है तो 5 जीरो। समझ रहे हो आप। तो ऐसे ही होते हैं, तो ये आसानी से आपका बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, फिर ये है 2 पर पावर एक्सपोनेंट 5, इस पर कुछ नहीं, मान लो ये 4 है। ठीक, तो -2, अभी जस्ट हम बताए आपको कि जब निगेटिव नंबर के ऊपर ऑड हो तो ये ऑब्वियसली सा बात है कि माइनस में ही आएगा। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10, ये हो गया 2 4 8 16 32 -32 इंटू, ये हो जाएंगे वो इवन है ना, और इवन एक्सपोनेंट है तो ये जो होगा ये पॉजिटिव में आएगा, इसका प्रोडक्ट 1 2 3 4, तो ये माइनस इंटू -32 इंटू 10,000, तो -32 4 0। क्लियर। ये माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया। समझ में आ गया। एक कॉन्सेप्ट को आप जब समझ जाते हो तो उससे सवाल को बनाना आसान होता है, आप ध्यान से बना सकते हो। जैसे 3 है, 3 इंटू 4 को 4 टाइम्स, 3 इंटू 6 4 16 64 64 256। चलो क्लियर, न्यूमेरिकल वैल्यू इस सब के आ गए। तो आगे और भी सवाल बुक में है, आप उसको करने की कोशिश करना। अब आगे है द अदर साइड ऑफ पावर्स। यहाँ आपको बहुत सारे फार्मूलाज देखने को मिलेंगे, आपको लगेगा ये क्या है, लेकिन ये है कुछ नहीं। जब आप इसको आराम से सुनोगे, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो पहला है मल्टीप्लाई रूल। क्या होता है मल्टीप्लाई रूल? n एक्सपोनेंट a इंटू n एक्सपोनेंट b इक्वल टू n a प्लस b। ये क्या है, ध्यान से समझो। जब बेस सेम हो, क्या हो, बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाएंगे। क्या बोले हम? जब साइन मल्टीप्लाई का बीच में होगा, दोनों का बेस सेम होगा, तो उसके जो पावर होंगे वो जुट जाएंगे। क्लियर। अब एग्जाम्पल के साथ समझो। 2 पर पावर 4 इंटू 2 पर पावर 2, तो 2 पे जाके ये पावर ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा 2 पर पावर 6। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये एक दूसरा है
n पर पावर a इंटू b। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n टू द पावर b पावर इसका पावर एक नेसेट पावर a। तो अंत इसका जो निकलेगा वो होगा n टू द पावर a इंटू b। अभी समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल के साथ समझो। 4 पर एक्सपोनेंट 2, इस पूरे का एक्सपोनेंट 5। ठीक, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 पर पावर 5 इस पूरे का पावर 2। ठीक, ये दोनों लिखने का सेम ही तरीका है। तो लास्ट में क्या होगा, ये बेस का ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 जा 10। समझ में आया? 4 2 इंटू 5 इक्वल टू 4 पर पावर 10। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और तीसरा जो है वो है n टू द पावर a इंटू m टू द पावर a। यहाँ आप क्या देख रहे हो, बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है। तो यहाँ आपको क्या करना होगा कि जो बेस हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर एक्सपोनेंट वो एक ही रहेगा। जैसे एग्जांपल 4 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 2, तो हो जाएंगे 4 इंटू 5 पे पावर, इधर है यार, 4 इंटू 5 पे पावर 2 इक्वल टू 20 पे पावर 2। प्रॉब्लम हो गया, मल्टीप्लाई वाले समझ में आ गए। मल्टीप्लाई रूल क्या कहता है, जब बेस सेम होगा तो उसके पावर जुट जाएंगे। ठीक, और दूसरा जब पावर का ही पावर हो तो वो दोनों पावर जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तीसरा जब बेस अलग अलग हो पावर सेम हो, एक्सपोनेंट मतलब जब बेस डिफरेंट हो और पावर एक्सपोनेंट सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर जो है वही रहेगा। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लोगे, इससे संबंधित आगे क्वेश्चन करेंगे। पहले रूल जो है उनको समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन रूल है, यहाँ पे भी सेम ही है। यहाँ सेम क्या है, जैसे मल्टीप्लाई में क्या होता था, एक्सपोनेंट ऐड हो जाते थे, यहाँ पे एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे। बेस सेम, यहाँ क्या होगा, क्या हो, बेस सेम, तो एक्सपोनेंट जो होंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर? जैसे एग्जांपल लो, 4 पर पावर 10 डिवाइड 4 पे पावर 6, तो ये क्या हो जाएंगे, 4 टू द पावर 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 पे पावर 4। क्लियर? यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो पावर होंगे ना a ग्रेटर देन b होगा हमेशा, बाकी b भी बड़े होते हैं वो हम आगे बताते हैं तुम्हें। अब यहाँ बेस ही डिफरेंट हो जाए, बेस डिफरेंट हो जाए और एक्सपोनेंट सेम हो, एक्सपोनेंट सेम हो, तब क्या करेंगे, जो n बाय m पावर a, जैसे 10 टू द पावर 4 बाय 5 टू द पावर 4 हो। ठीक, ऐसे लिख सकते हो 10 टू द पावर 4 डिवाइड 5 टू द पावर 4। तो आप क्या देख रहे हो, बेस दोनों के अलग अलग हैं, 10 टू द पावर 4 बाय 5 पावर 4, डायरेक्ट 10 पर बाय 5 एक्सपोनेंट 4 2 पर पावर 4। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? क्वोशिएंट रूल आप समझ गए। मल्टीप्लाई रूल में क्या था, बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाएंगे, और क्वोशिएंट रूल में क्या है, डिवीज़न डिवाइड रूल भी कह सकते हो। इसमें क्या होगा कि बेस सेम होंगे पावर माइनस हो जाएंगे, बेस डिफरेंट है तो बेस दोनों डिवाइड में हो जाएंगे और पावर जो है एक्सपोनेंट वही रह जाएगा। मल्टीप्लाई में बेस अलग अलग था, डिफरेंट था, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते थे और पावर जो था वो जो सेम था वही रह जाते थे। ठीक, अब निगेटिव एक्सपोनेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी देखने को मिलता है 3 टू द पावर माइनस 2, तो हम इसको लिखते हैं 1 बाय 3 पे पावर 2। ये रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। अब ये आता कहाँ से, जैसे डिवाइड में आप देखो क्या होते हैं कि 4 टू द पावर 8 4 है, डिवाइड 4 टू द पावर 8। अब यहाँ बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगे ना, 4 टू द पावर 4 माइनस 8। तो अब ये क्या होगा, 4 पर पावर एक्सपोनेंट -4, ये एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो गया। एक्सपोनेंट क्या हो गए,
नेगेटिव हो गए, तो इसी को हम लिखते हैं रिवर्स। अगर जैसे ही एक्सपोनेंट नेगेटिव में दिखे तो उसको रेसिप्रोकल कर दोगे। जैसे 4 का रेसिप्रोकल उल्टा क्या होगा, 1/4, और जो एक्सपोनेंट नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में हो जाएगा। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? जैसे यहाँ देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 होंगे, बाय 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, कितने, 2 4 6 7 8। ठीक, ये 4 से गया, ऊपर बचा एक 1/4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 बचा, तो 1 को हम लिख सकते हैं 4⁴। वही चीज़ है ना यहाँ पे। समझ में आया कैसे हम लिखते हैं? ये इसका बड़ा तरीका है, कैसे ये यहाँ तक हम पहुँचे, कैसे ये कोई भी बेस का पावर निगेटिव होगा तो वो कैसे रेसिप्रोकल होके पावर पॉजिटिव हो जाएगा, वो हम तुमको समझाने के लिए यहाँ पे किए। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। जैसे ही कोई भी दिखे कि एक्सपोनेंट निगेटिव है तो पहले उसको रेसिप्रोकल कर दो और जो एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव में डाल दो। अगर 5 पे पावर -9 है तो पहले 1/5 लिखो, 5 का रेसिप्रोकल हो गया, और जो एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव में डाल दो, माइनस से प्लस में। ओके, आगे बढ़ते हैं। जीरो पावर क्या है? किसी पर भी पावर 0 देखने को मिले तो डायरेक्ट लिखो उसका आंसर 1। 10⁻0 1। 265 पे पावर एक्सपोनेंट 0 पावर 1, आंसर 1 होगा। अब ये कहाँ से आया, डिराइव्ड फ्रॉम वेयर? तो ये समझने के लिए आप ध्यान रखो, ये भी कोसेंट रूल से ही आते हैं। जैसे 9⁵, ठीक, डिवाइड 9⁵। अब पावर सेम है, यहाँ पे क्या है, पावर अगर सेम हो जाए मतलब एक्सपोनेंट क्या हो, एक्सपोनेंट जो है वो सेम हो दोनों, और बेस भी सेम हो, तो हम क्या करते हैं, पावर जो है वो माइनस हो जाता है। तो 9 पे पावर 0, तो हम क्या बताएं, किसी का भी एक्सपोनेंट दिखे 0 तो डायरेक्ट दे दो उसका आंसर 1। अब ये कैसे हुआ, इसको अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, एक्सप्रेस करो इसको। 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। अब देखो सब कट गए, सारे कट गए, क्या बचा 1। तो कहाँ से आया आंसर, पता चला? तो कहीं भी कभी भी किसी भी बेस का पावर तुम 0 देखो, किसी भी बेस का एक्सपोनेंट 0 देखो, तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या कर लो, 1 कर लो। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल है, बस थोड़ा सा ही है, कुछ क्वेश्चन है उसको कर लो, फिर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगा इस एक्सरसाइज का, उसमें काफ़ी 2-3 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेंगे। फ़िलहाल अभी ये करते हैं, तो एक बार रिवाइज कर लो क्या क्या सीखे। बेस अगर सेम हो और बीच में साइन मल्टीप्लाई का हो तो पावर क्या होते हैं, जुट जाते हैं। फिर पावर, अरे यार एन दोनों यहाँ, ठीक ही तो था। अब मान लो n पे पावर a है, इस पूरे का होल पावर b है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n पे पावर b होल पावर a। तो इसका जो फाइनल वैल्यू निकलेगा वो n पर पावर a इंटू बी, n a b। क्लियर? अब डिवाइड में क्या सीखे थे कि जब बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाते हैं। एक और मल्टीप्लाई में आप सीखे थे कि बेस अलग अलग हो और एक्सपोनेंट सेम हो, तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे ए जो होगा ग्रेटर देन बी होगा। ठीक, और समझ में आ गया? जब बी ग्रेटर देन ए हो जाए ना, ये चीज़ ध्यान रखना, जब बी ग्रेटर देन ए हो जाता है तो वही उसी का आंसर ये आता है, ए पे पावर -1, सॉरी ए से लिखो ऊपर में है ना, एन पे पावर -1 इक्वल टू एन पे पावर एन रेसिप्रोकल 1/na, जब b ग्रेटर देन a हो जाता है कोसेंट रूल में। फिर जब बेस डिफरेंट हो, n पे पावर a इंटू m पे पावर mn लिख लो, m पे पावर a डिवाइड n पे पावर b
तो m/n का होल पावर, सॉरी पावर ए, पावर सेम होगा, तो m/n पे पावर a। क्लियर। ये 4 5 जो है इम्पॉर्टेंट थे। फिर एक था कि किसी का भी पावर 0 हो वो 1 होगा। ठीक, अभी जस्ट ऊपर समझाए हैं, किसी का भी पावर 0 हो 1 हो। फिर एक तुम पढ़े रेसिप्रोकल वाला, अगर बेस के ऊपर नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो रेसिप्रोकल करके उसको एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कर दोगे। यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। देखो, जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, बैठ के बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो तुम्हारा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी तुम इसको 2-3 बार दोहरा लोगे, ध्यान में रखोगे, अगर तुम मेरे बातों को ध्यान से सुने होगे, अच्छे से पढ़ रहे होगे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नहीं पढ़ रहे होगे देन प्रॉब्लम है, इसलिए पढ़ना। अब यहाँ देख लो, व्हाट इज़ 2 एक्सपोनेंट 100 डिवाइड 2 एक्सपोनेंट 25 इन पावर्स ऑफ 2, 200 डिवाइड 225, बेस सेम, पावर माइनस हो जाएंगे। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई करो और इसके जो आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करोगे। बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई का। बेस सेम है तो पावर क्या होंगे? जुट जाएंगे। 2⁻⁻4 इंटू 2⁻7, पावर क्या होंगे? एक्सपोनेंट इसके जुट जाएंगे। ये माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक, ये मल्टीप्लाई नहीं बीच में, फिर भी ये बड़ा है और ये छोटा है। 7 में 4 माइनस करो क्या होगा? 3, साइन जो नंबर बड़ा है उसका, तो ये हो गया 2⁻3। क्लियर। 8 पे पावर p इंटू 8⁻q, तो बेस सेम, पावर क्या होंगे? जुट जाएंगे। क्लियर, ईजी है, कर सकते हो। 21 पावर 0 इज इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया। ये 21 पे पावर 10 है। ओके, ये पूछ रहा है ऑल्सो इक्वल टू 2⁻5 होल पावर 2। जब पावर का भी पावर 2 हो ना, तो बोलते हैं हम इसे 2⁻5, मतलब 2 एक्सपोनेंट 5 होल एक्सपोनेंट 2 या होल पावर 2। ठीक, समझ में आया? तो ये सेम ही है ना, इसको 2 एक्सपोनेंट 5 2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई 2 पे पावर 10। राइट इट एज ए प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के रूप में भी लिखने को बोल रहा है। पहला नंबर तो ऑल्सो इक्वल टू इतना, यस, इक्वल टू 2 5 होल पावर 2। ठीक, अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा? तो इसको 10 बार मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। याद रखो 2 पे पावर 10 का वैल्यू हमेशा 102 पर 1024 होगा। अक्सर देखने को मिलेंगे ये नंबर। ठीक, क्लियर हो गया, प्रोडक्ट निकाल लिए। अब लास्ट, आज की क्लास का तुम्हारा लास्ट कॉन्सेप्ट है पावर्स ऑफ 10। इसके बाद एक साइंटिफिक नोटेशन है, लार्ज नंबर है, ये सब कल के क्लास में हम लोग कर लेंगे। आज का क्लास काफ़ी लेंदी हो गया है, बड़ा हो गया। ठीक, लेकिन बैठ के देखना। पावर ऑफ 10 क्या होता है कि आगे तुमको एक थोड़ा सा बताए थे कि 10 पे पावर 1 दिखे इट मीन्स 10, 10 पावर 2 तो 10 इंटू 10, तो 1 पे कितने जीरो हो जाएंगे? 2। जितना पावर होगा 1 पे उतना जीरो आँख मूंद के रख दोगे, डाल दोगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक, क्लियर। तो ये 10 वाला ना काफ़ी आसान होता है, जब कभी आपको मल्टीप्लाई में देखने को मिल जाए तो उतना परेशानी नहीं उठाना पड़ता। डायरेक्ट 1 लिखो, जितना पावर है, जितना एक्सपोनेंट है, उतना जीरो बैठा दो। ठीक, तो ये जैसे यहाँ पे देखो, अब पहला क्वेश्चन है 4 7 5 6 1। प्लेस वैल्यू जब निकालते थे तो 1 प्लेस पे 1 से मल्टीप्लाई करते थे, 6 को 10 से, 5 को 100 से, 7 को 7000 से, 4 को 10,000 से, फिर आगे लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सब था ना। तो उसी का बस एक रूप है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जैसे 4 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू कितना जीरो? 4, तो 10 पे पावर 4, फिर प्लस 7 इंटू 10 पावर 3, प्लस 5 इंटू 10 पे पावर 2, प्लस 6 इंटू 10 पावर 1 प्लस 1। ठीक, इसको जीरो भी लिख सकते हो क्योंकि वैल्यू 1 ही आएगा, नहीं तो 1 लिखो डायरेक्ट, 1 पे पावर 1। ठीक, क्लियर। जैसे मान लो एक क्वेश्चन तुमको देते हैं 9 3 2 4, तो 9 इंटू 1 10 100 1000, 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10
प्लस 4 इंटू 1। अब इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, 9 इंटू 10⁻³ प्लस 3 इंटू 10⁻², 10 एक्सपोनेंट 2 प्लस 2 इंटू 10⁻1 प्लस 1। ठीक, क्लियर? सॉरी 4। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब वैसे ही डेसिमल वाला भी प्लेस वैल्यू होता है, तो क्या लिखोगे? 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 1 प्लस 9 इंटू 1 बाय क्या लिखते थे? 100। 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 1 प्लस 9 इंटू 1 बाय 10, 10 से स्टार्ट होंगे ना, प्लस 0 इंटू 1 बाय 100 प्लस 3 इंटू 1 बाय 1000। आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो 5 इंटू 100 को लिख सकते हो 5 इंटू 10 एक्सपोनेंट 2 प्लस 6 इंटू 10 एक्सपोनेंट 1 प्लस 1 इंटू 10 एक्सपोनेंट 0 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 इंटू 10 एक्सपोनेंट 0 इसको लिख सकते थे, यहाँ पे 1 इंटू 10 एक्सपोनेंट 0 लिख सकते थे, क्योंकि 10 पर पावर किसी का भी पावर 0 हो वैल्यू 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1। यहाँ भी 10 पे पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 हुआ, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4। वैसे यहाँ पे 1 इंटू 10 टू द पावर 0 है, 10 का पावर 0 वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस अब यहाँ पे क्या करना है? 9 इंटू 1/10, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर -1। क्लियर? ठीक, प्लस 0 इंटू 10 टू दी पावर -2। अच्छा 10 के 10 पे पावर -2 दो, यहाँ पे भी 10 पे पावर -1 दोगे। ठीक, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? फिर लिख सकते हैं हम 0 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख लिया, फिर हुआ 3 इंटू 1/1000, तो 3 इंटू 10 पावर -3। क्लियर? 5 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 पर पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 0। ये क्लियर हो गया? तो यही इसके होंगे एक्सपांडेड फॉर्म। पावर्स ऑफ 10 में लिखना होता है। बेसिकली ये कुछ नहीं था, आसान है। 10 पे पावर 1 10, 10 पे पावर 2 100, जितना पावर उतना 0। तो समझ में आ गया, आसानी से कर लोगे। ये डेसिमल वाला प्लेस वैल्यू था, ये नॉर्मल प्लेस वैल्यू था। प्लेस वैल्यू में हम देखते हैं कि जो भी प्लेस होता है 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो अब ये सब क्या है? ये सब जीरो वाली चीज़ें हैं, जीरो वाले नंबर है, तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं एज ए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर मान लो 10,000 है तो 10 पे पावर 4, 1000 है 10 पे पावर 3। ठीक, और बार बार पावर और एक्सपोनेंट सब सेम ही है, कोई ख़ास अंतर है नहीं। तो शुरू से लोग पावर बोलते हैं, तो हम पावर ही ज़्यादातर क्लास में आज इस्तेमाल किए हैं। तो तुम प्रयास करना कि एक्सपोनेंट बोलो, जब भी कोई पूछे तो एक्सपोनेंट बोलो, क्योंकि जहाँ तक उम्मीद है सामने वाला इसको पावर ही बोलेगा, लेकिन अगर तुम उसको एक्सपोनेंट बोलोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। वो समझेंगे हाँ अच्छी बात है, बच्चा पढ़ रहा है अच्छे से। ठीक, बाकी आगे का कुछ कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिक नोटेशन, लार्ज नंबर, और बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे। तो तुम्हारा आज का टास्क यही है कि इस एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन हो तुम सॉल्व करो, और हम कैसे देखें कि तुम बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, तो तुम हमारे नंबर पे भेज देना। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, तुम इस पे भेज देना बना के, या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज कर देना। बाकी मेहनत करो, खूब मन से पढ़ो, और टेंशन नहीं लो। 8th है, अच्छा ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस जितना पढ़ाए उतना उसको करो, पूरा करो, सॉल्व करो और मेहनत करो। ठीक है? तो आज हम थैंक यू का भूल गए लगाना, तो लिख देते हैं थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग देख रहे हो, लगभग 92 93 व्यूज़ भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आप मेरे लेक्चर को प्रीफर करते हो। आप देखो धीरे धीरे, अभी मेरे लिए नया है। जैसे आज जैसे हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो मेरे सामने जो बच्चे बैठते हैं तो उसके सामने पढ़ा रहे थे। आज हम कहीं मतलब आउट ऑफ स्टेशन है, तो अकेले बैठ के पढ़ाए, समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं पढ़ाना, बट हम कोशिश किए। तो अब अच्छा पढ़ाए होंगे कि नहीं कैसा हमको नहीं मालूम,
लेकिन प्रयास हम पूरा किए। आप इसे देखना और ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच। बाय।